So, hello everyone, Ananya Agrawal this side, currently a first year MBBS student at VMMC Safdarjung, New Delhi. And long time no see, finally पेपर खत्म हो चुके हैं. वेल नॉट एग्जैक्टली, अभी मेरे 3rd और 4th फेब को 2 प्रैक्टिकल्स बचे हैं. मेरे से बिल्कुल मत पूछना कि पेपर कैसे गए, बस खत्म हो गए और मैं खुश हूँ. ठीक है, तो अभी मेरे पास बीच में ये 1-2 दिनों का गैप था, तो मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ बिकॉज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो है. एंड दैट इज़ कि मेरा डेली शेड्यूल कैसा था लास्ट के 3 मंथ्स में. मतलब कितने, मतलब क्योंकि तुम सबका यही डाउट आता है कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे मॉक टेस्ट कब देते थे, एनालाइज़ कब करते थे, बोर्ड्स कितने घंटे पढ़ते थे दिन में. तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देखो, ये लास्ट के 3 महीने ऐसा टाइम था जब सारी क्लासेस बंद हो चुकी थी, है ना, बिकॉज बोर्ड से पहले 1 महीना प्रेप लीव टाइप मिलती है एंड बोर्ड्स होते हैं. देन उसके बाद कोचिंग रिज्यूम होती है. तो अब सारी क्लासेस बंद हो चुकी थी. तो सबसे पहले मैंने अपनी सेल्फ स्टडी को मैक्सिमाइज किया. मतलब कि इतनी अलग अलग चीज़ें मैं दिन में करती थी, उससे मैं इंगेज रहती थी. मतलब मेरे को बोरिंग नहीं लगता था. तो देखते हैं हम कि मैं कैसे करती थी. तो ऑन एन एवरेज मैं 4:30 4 o'clock जैसे मन करे उठ जाती थी. अप्रॉक्सीमेटली 4:30 मान लो. फिर अपना फ्रेश वगैरह हो गया, कॉफ़ी बना के 5 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती थी. और सुबह उठते सार सबसे पहले मैं मॉक टेस्ट देती थी. ठीक है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देती थी. ऑफ कोर्स ये जो 1.5 मंथ्स है मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए हैं सारे. तो मैं सबसे पहले मॉक टेस्ट देती थी, जो कि 2.5 आवर्स देती थी मैं खुद को, क्योंकि मैं ओएमआर तो भरती नहीं थी. तो ओएमआर और मतलब कुछ चीज़ों के लिए मैं छोड़ देती थी, मतलब 50 मिनट्स, क्योंकि 3 आवर 20 मिनट्स का होता था. तो 2.5 आवर में मैं अपना पेपर ख़त्म कर लेती थी. फिर मैं लेती थी आधे घंटे का ब्रेक. ठीक है, उसमें कुछ खा लिया, टोस्ट वगैरह खा लिया. फिर आधे घंटे का ब्रेक लिया मैंने अच्छा सा. फिर सीधा मैं पेपर को एनालाइज़ करना स्टार्ट कर देती थी. ठीक है, तो अब एनालिसिस में क्या-क्या करना है उसकी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट कॉपी का कंसेप्ट, कैसे प्रॉपर्ली मतलब एनालाइज़ करना अपने पेपर को. सो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना. ठीक है, अब मिस्टेक स्टार्टिंग में जब मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए थे, जैसे मैं तुम्हें बताया था, मेरे ऑनलाइन मॉक टेस्ट में कुछ 500 अराउंड थे. फिर धीरे-धीरे बोर्ड्स तक ऐसे मॉक टेस्ट दे के मैंने अपना एवरेज 650 620 तक कर लिया था. ठीक है, और ये सारा खेल है एनालिसिस का. अब एनालिसिस में मैं मतलब 4-5 घंटे लगते थे मुझे इनिशियली, बिकॉज़ स्कोर काफ़ी कम था. और मतलब सबसे ज़्यादा टाइम ना इसमें वो लगता है जो क्वेश्चंस छोड़े हैं. क्योंकि जो क्वेश्चंस छोड़े हैं फिर उसके मैं पहले कंसेप्ट देखती थी, फॉर्मूला देखना है तो देख लिया, एनसीईआरटी में ढूँढो, और थोड़ा आगे पीछे ऊपर-नीचे की 2-3 लाइनें, ठीक है, उसको करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता था. एंड फिर थोड़ा-सा टाइम जो आपके क्वेश्चन्स गलत हैं या फिर डाउट हैं, उनको देखने में, और जो क्वेश्चन्स अच्छे लगे सारे मिस्टेक कॉपी में लिख के रख दिए. तो एनालिसिस में मेरे को 4-5 घंटे तो लग जाते थे. ठीक है, इतना लग जाता था. फिर ब्रेकफ़ास्ट, नहाना-धोना ये सब करके फिर बज जाते थे 1-2 बजे तक हो जाता था ये सब. ठीक है, या 3 बजे मान लो. फिर मैं पढ़ती थी बोर्ड से रिलेटेड कुछ-कुछ. जैसे पीसीबी की बात करूँ तो पीसी में तो बोर्ड से रिलेटेड मैं एनसीईआरटी ही पढ़ती थी. एनसीईआरटी मैंने पूरे बोर्ड्स के टाइम एनसीईआरटी पढ़ी, और जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैंने पहले से नहीं पढ़ रखी थी. फिज़िक्स की तो बिल्कुल नहीं पढ़ रखी थी. तो 12th की मैंने सबसे पहले एनसीईआरटीज़ कवर की, 11th की भी साथ-साथ करी. एंड वीक टॉपिक्स भी मैं पढ़ती थी. तो पीसीबी की तो बोर्ड्स की तैयारी मेरे लिए नीट की तैयारी ही थी. कुछ अलग से मैंने नहीं करा. ठीक है, एंड इंग्लिश और पीई का मैं, अगर इंग्लिश और पीई का बोर्ड पास में, तो मैं पढ़ लेती थी अप्रॉक्सिमेटली उनको दिन में 2 घंटे मान लो. ठीक है, 1-2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं. बाकी मैं पीसीबी का ही पढ़ रही होती थी. मेन चीज़ तो मेरे दिन की एनालिसिस थी, मॉक टेस्ट और इसकी एनालिसिस. ये मैंने हर दिन करा है, एक्सेप्ट बोर्ड से 1 दिन पहले छोड़ के मैंने हर दिन मॉक टेस्ट लिखा है. एंड जैसा मैंने पहले कहा था कि मैंने अप्रॉक्सिमेटली कुछ 100 मॉक टेस्ट दिए होंगे, मतलब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट. तो तुम में से काफ़ी लोगों का मैसेज आता कि मैं इतने सारे टेस्ट कहाँ से लाई. तो देखो, मैंने काफ़ी टेस्ट तो अपनी कोचिंग से ही ले लिए थे. लाइक हमारे टीचर्स ने हमें पुराने ऑनलाइन मतलब पीडीएफ भेज दिए थे टेस्ट के. तो मैंने मेनली बोर्ड्स के ड्यूरिंग वही सॉल्व करे, प्लस लाइक एंड जब ये पेपर खत्म हो गए तो मैंने नीट के पुराने पेपर सॉल्व करे. आई होप कि आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी, डेली शेड्यूल वाली, बिकॉज आपको पता होगा कि मैं ऐसे टाइम नहीं लगाती कि 4 से 5 ये पढ़ना है, 5 से 6 ये पढ़ना है ना. हम टू डू लिस्ट बनाते हैं. तो टू डू लिस्ट में यही होता था. मतलब एक तो मॉक टेस्ट, उसकी एनालिसिस, वो तो लिखने की नीड ही नहीं थी. और मेरे को एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है या फिर इंग्लिश पीई में क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, तो अप्रॉक्सिमेटली वो टू डू लिस्ट में चला जाता था. ठीक है, मेन आपका टेस्ट कॉपी का ही था. टेस्ट कॉपी में लिखते जाओ, एनालाइज करते जाओ. ऐसे सोचो मैंने 500 से स्टार्ट किया, और मतलब 1 मंथ या 1.5 मंथ में मेरा एवरेज 650 आ गया था, एनालाइज कर करके. बिकॉज कुछ ही चीज़ें होती हैं, मतलब एक बार, अब जैसे सपोज मेरा रोटेशन का कोई क्वेश्चन गलत हुआ,
तो मैं रोटेशन का वो पार्ट और थोड़ा आगे पीछे का पार्ट ढंग से एनालाइज कर लिया। अब जब भी वो क्वेश्चन आएगा तो मेरा ठीक हो ही जाता था। तो ऐसे-ऐसे आपके मार्क्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है? मतलब तो ऐसे सब कवर हो गया था मेरा। प्लस शॉर्ट नोट्स ने काफ़ी हेल्प करी थी। अगर कुछ सिर्फ़ फ़ॉर्मूला में दिक्कत है तो शॉर्ट नोट्स ने बहुत हेल्प करी थी। और अभी भी अगर आप चाहो तो कुछ बड़े चंक जैसे चैप्टर जैसे रोटेशन है, कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाना हमेशा बेनिफिशियल रहता है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, उसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है? ये था बोर्ड्स के ड्यूरिंग। अब बोर्ड्स के बाद क्या शेड्यूल था मेरा, ठीक है? बोर्ड्स के बाद तो एक ही साइकिल चल रही थी, टेस्ट, एनालिसिस, रिविज़न, स्लीप, खत्म। हर दिन बस यही। कुछ-कुछ दिन ऐसे भी गए जिस दिन मैंने 2 टेस्ट दिए। लाइक हमारी कोचिंग में ही 2 टेस्ट होते थे। ऑफलाइन ऑफलाइन दिए, बोर्ड के बाद मैंने सारे टेस्ट ऑफलाइन दिए। देते थे और एनालाइज़ ही करती रहती थी मैं। उससे तुम्हें लग रहा होगा कि ये कितना हेक्टिक है कि लास्ट के 1 महीने में बस टेस्ट देते जाओ। बट मैं कह रही हूँ कि उससे मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो गया ना, मतलब मेरे को मेरी ओएमआर में 1-2 बार इतनी ओएमआर खराब हुई ना, पूरा सेक्शन भी मैंने इधर-उधर कर दिया। तो मेरे को हर चीज़ का ना एक्सपीरियंस हो गया था कि उसको कैसे उस स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करनी है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब मैं हर चीज़ ऐसा लगता है मैंने हर कंडीशन झेल ली। कभी-कभी तो जानबूझ के वो लोग एसी बंद कर देते कोचिंग में कि नीट के एग्ज़ाम कोई तुम्हारा सेंटर कुछ भी पड़ सकता है। तो गर्मी में तुम्हें कैसे देना है, तो उन्होंने हमें ऐसा लगता है हर चीज़ एक्सपीरियंस करा दी है ना। मतलब तुम काम रहना सीख जाते हो, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, तुम्हें ओएमआर कैसे भरनी है, पहले कौन-सा सब्जेक्ट सॉल्व करना है, कितना टाइम देना है, अंदाज़ा लग जाता है। ट्रिक्स आ जाती है क्वेश्चन की कि कैलकुलेशन ट्रिक्स और कैसे जल्दी सॉल्व करना है। ये सब तुम्हें मतलब लास्ट के 1 महीने इतने टेस्ट दिए ना, सब कुछ उसी के बेसिस पे बता रही हूँ। टेस्ट देती थी, उसको एनालाइज़ करती थी और साथ-साथ अपनी टेस्ट कॉपी भी पढ़ती जाती थी। एनसीईआरटीज़ तो मेरी चली ही थी रिवीजन में, है ना? कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, है ना? पहले मुझे क्वेश्चन छोड़ने में डर लगता था कि यार ये तो मेरे 4 नंबर गए ऐसे ही। बट नहीं, मतलब क्वेश्चन छोड़ना स्मार्ट है, टाइम वेस्ट हो जाता है, पेपर छूट जाता है। तो तुम्हें हर चीज़ का अंदाज़ा इन टेस्ट से लगेगा। तो मेरा लास्ट में बस यही शेड्यूल था, टेस्ट, एनालाइज़, है ना? अपना केमिस्ट्री, बायोकेम की एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए थे। पीवाईक्यूज़ को रिवाइज़ करती जाती थी। मॉड्यूल्स में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक कर रखे थे, उनको रिवाइज़ करती थी। तो लास्ट में जितनी मैंने अभी तक तुम्हें चीज़ें बताई हैं ना, सारी चीज़ें ऐसे मिल के हेल्प करती हैं तुम्हें। तुम्हारे शॉर्ट नोट्स को तुमने मॉड्यूल सॉल्व कर रखा है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक कर रखे हैं, सिर्फ़ उन टिक क्वेश्चंस को देखना। एनसीईआरटी में चीज़ें हाइलाइट कर रखी हैं, उन उन पार्ट्स को देखना, है ना? तो ये सारी चीज़ें एंड में जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। एंड अगर तुम ये पूछोगे कि कितने घंटे पढ़ती थी मैं, तो इसका कोई फिक्स नहीं है। मतलब मैं उठती चाहे 4 बजे या 4:30 थी, लेकिन मैं सो भी 8 बजे जाती थी आराम से, क्योंकि रात आते-आते मैं इतना थक जाती थी, मुझे नेचुरली नींद आ जाती थी। है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं लास्ट के 3 महीने 20 घंटे पढ़ रही हूँ, 16 घंटे पढ़ रही हूँ। आई वुड से मेरा एवरेज लास्ट के 3 मंथ्स वाज़ 10 आवर्स। 10 या मैक्सिमम 12 आवर्स। मतलब हाँ, इससे ऊपर तो नहीं गया है। मैं कभी मतलब ऐसे स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। सोना लास्ट के 1 महीने में ना, सोना और टेस्ट यही करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब लोग ऑल नाइटर मार रहे होते हैं लास्ट 1 महीने, बिल्कुल नहीं यार, तुम इतने मतलब तुम सिक हो जाओगे ऐसे करोगे ना। मतलब एकदम चिल होके बस पेपर देते जाओ, पेपर से सीखते जाओ, मार्क्स बढ़ते जाएँगे, ठीक है? तो और कुछ ज़्यादा बातें हैं नहीं करने को। यही था मेरा शेड्यूल एंड आई होप कि तुम भी इससे कुछ लाइक इंस्पिरेशन लोगे और अपना शेड्यूल भी ऐसे ही प्लान करोगे। सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे गाइज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।